हर हर महादेव दोस्तों। पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हो चुका है। इस महीने में भोलेनाथ और विष्णु भगवान दोनों की पूजा की जाती है। बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। आज हम आपके लिए पुरुषोत्तम भगवान की कहानी लेकर के आए हैं, जिसको सुनने से सुनाने से आपके अपने घर में सुख सौभाग्य समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। एक गांव था जहां बूढ़ी अम्मा रहती थी और पुरुषोत्तम भगवान की बहुत ही तन मन धन से वो पूजा करती थी। बूढ़ी अम्मा के साथ उसके बेटा बहू भी रहते थे। और जब तीसरे वर्ष अधिमास आया तो बूढ़ी अम्मा पूजा पाठ करने लगी। तो उसके बेटा बहू ने पूछा कि अम्मा, मेरी शादी को 5 साल हो गया, आप इतना पूजा पाठ करती हो, लेकिन आज तक न ही मेरी कोई नौकरी लगी और न ही आपको कोई पोता हुआ। इससे वह बहुत दुखी हुई बूढ़ी अम्मा, और बेटा बहू के तानों से दुखी होकर उसने कहा कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से पूछूंगी कि मैं इतना दान स्नान पाठ आदि करती हूँ, लेकिन मुझे आज तक क्यों नहीं पुरुषोत्तम भगवान ने कोई फल दिया। इसलिए यह कहकर वह चल दी जय पुरुषोत्तम भगवान की। और रास्ते में वो जा रही थी तो उसे एक कोढ़ी मिला जो बहुत ही बीमार था। और उसने पूछा कि अम्मा, आप कहाँ जा रही हो। तो अम्मा ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम भगवान के पास मिलने जा रही हूँ और मैं अपने बेटों के बारे में पूछने जा रही हूँ। मेरे बेटा बहू मुझे ताना देते हैं कि मैं पुरुषोत्तम भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, और लेकिन आज तक मुझे इसका फल नहीं मिला है। मैं पुरुषोत्तम भगवान से जाकर पूछूंगी। पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला, माई, भगवान तुमसे मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 13 वर्ष का था तब से मुझे कोढ़ की ये बीमारी हो गई। ये सजा मुझे किस कर्मों की मिल रही है। तब माई बोली, जरूर पूछूंगी। यह कहकर वह जय पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए आगे बढ़ी तो रास्ते में फिर उसे एक कुम्हार मिला और उस कुम्हार ने पूछा कि माई, तुम कहाँ जा रही हो। तो बूढ़ी अम्मा ने सारी बात कुम्हार से भी बता दी। कुम्हार ने कहा, माई, क्या क्या मेरे भी दुख का निवारण तुम भगवान से पूछ लोगे, क्योंकि हमारी आजीविका केवल मटके बनाने से ही चलती है। पिछले 2 साल से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बनते हैं। जो बन भी जाते हैं वो पकाते समय फूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आप जरूर पूछना। बूढ़ी अम्मा बोली, मैं जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गई जय पुरुषोत्तम भगवान की। जैसे ही वो आगे बढ़ी, कुछ दूर जाने पर बूढ़ी अम्मा को एक सांप मिला और सांप बोला कि मैं तुमको आज डसूंगा। तो माई बोली कि जब मैं लौटूंगी तभी मुझे तुम डसना, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। सांप ने कहा, माई, तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना। मेरी नागिन जब भी अंडे देती है उसमें एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता है। हमें यह किस कर्मों का फल मिल रहा है। तो माई बोली, मैं जरूर पूछूंगी। इतना कह करके जय पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए आगे बढ़ी। जैसे ही वो आगे बढ़ी तो रास्ते में पेड़ के नीचे बैठे उस बूढ़ी अम्मा को एक महात्मा मिले। महात्मा ने पूछा कि आप कहाँ जा रही हो और कहाँ से आई हो। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, अपने बेटे बहू की तानों की सारी बात बूढ़ी अम्मा ने महात्मा को बता दिया। तो महात्मा बोले कि पुरुषोत्तम भगवान अगर आपको मिल भी जाएं तो क्या आप पहचान लोगी। तो बूढ़ी अम्मा बोली, मैं उन्हें पहचान लूँगी। ऐसा कहते ही महात्मा को प्रणाम किया और पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हो गए और पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन दे दिए। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आपके दर्शन से मुझे सब कुछ मिल गया। आपके दर्शन होते ही मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बोले, तुम्हारा कल्याण हो। रास्ते में जितने भी लोग मिले थे उनके दुख का निवारण बूढ़ी अम्मा भगवान पुरुषोत्तम से पूछने लगी। सबसे पहले पुरुषोत्तम भगवान से बूढ़ी अम्मा ने कोढ़ी के बारे में पूछा। तो भगवान बोले कि यह पिछले जन्म का कर्म भोग रहा है। वो पिछले जन्म में एक राजा था और बिना ही वजह लोगों को दंड देता था। उसको कोढ़ की बीमारी प्रजा की आह लगने से हुई है। तुम मेरे चरण की धूल लेके जाओ और उसके शरीर पे लगा देना, वह सब ठीक हो जाएगा। तब उसके बाद से बूढ़ी अम्मा ने कुम्हार के बारे में पूछा। तो भगवान पुरुषोत्तम ने कहा कि कुम्हार से कहना कि अपने 100 मटके वह
बना करके दान कर दे, उसकी आजीविका अच्छे से चलने लगेगी। तो बूढ़ी अम्मा उसके बाद से बहुत ही प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होने के बाद बूढ़ी अम्मा ने तुरंत सांप के बारे में पूछा। तो बूढ़ी अम्मा से पुरुषोत्तम भगवान ने कहा कि सांप से कहना, क्योंकि उसने पिछले जन्म में कि गर्भवती स्त्री को डस लिया था, और डसने की वजह से आज उसकी यह हालत है कि उसके कोई भी सांप के बच्चे जिंदा नहीं रहते हैं। इसलिए वह अपनी अमृत मणि किसी गरीब आदमी को दान कर दे, जिससे उसके बच्चे जिंदा रहने लगेंगे। तो बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश हुई और फिर आगे बढ़ने लगी और कहने लगी, जय पुरुषोत्तम भगवान की। और भगवान के चरणों की धूली उसने अपने आंचल में गांठ बंद करके रख ली, और खुशी खुशी मन से वो आगे बढ़ने लगी। रास्ते में सबसे पहले कोढ़ी मिला। बूढ़ी अम्मा ने अपने आंचल से भगवान के चरणों की धूली उसके शरीर पर लगा दी, और उसके शरीर का कोढ़ एकदम ख़त्म हो गया, बहुत ही प्रसन्न हो गया कोढ़ी। उसके बाद से रास्ते में कुम्हार मिला। तो बूढ़ी अम्मा ने कुम्हार से कहा कि आप अपने बनाए हुए 100 मटके दान कर दो। दान करने के बाद आपकी आजीविका एकदम ठीक हो जाएगी, अच्छे से काम धाम चलने लगेगा। तो कुम्हार ने कहा कि मैं आज ही ये काम करूँगा, मैं 100 मटके बना करके प्याऊ में दान कर दूँगा। उसके बाद से रास्ते में वो सांप मिला। तो सांप से बूढ़ी अम्मा ने कहा कि आपने किसी गर्भवती स्त्री को डस लिया था, इसलिए आपके बच्चे जिंदा नहीं रहते हैं। आप अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दान कर दीजिए। तो सांप ने कहा कि बूढ़ी अम्मा, मुझसे तो सभी डरते हैं और मेरे पास तो कोई नहीं आता है, आप मेरी अमृत मणि अपने साथ लेते जाइए। सांप ने अपने अमृत मणि बूढ़ी अम्मा को दे दिया। रास्ते में जब बूढ़ी अम्मा घर पहुंची तो उसके बेटा बहू बहुत ही खुश थे। बेटा ने कहा कि मुझे नौकरी भी मिल गई, और बूढ़ी अम्मा का बहुत ही अच्छा घर बन गया था, और माँ आपकी बहू गर्भवती है। बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई, बोली जय पुरुषोत्तम भगवान की। इस तरह से आप कहानी को सुनिए और दूसरे को सुनाइए। पुरुषोत्तम भगवान सबका कल्याण करेंगे, सुख समृद्धि सौभाग्य की का वरदान देंगे। जय पुरुषोत्तम भगवान की।